टाइटेनॉप्सिस। टाइटेनॉप्सिस जो है ये भी इसमें लगेगा। ये एक जो मुझे तो इसकी घास फूस सी लग रही है ये इसमें लगेगा। ये जो एक ब्लूम कर है ये इसमें लगेगा। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सबूहीज़ और मैं हूँ सबूही अली। तो अब देखते हैं कि आज हम किस तरीके से इसमें ये सारे अपने प्लांट्स और सकुलेंट्स लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे कि आपको पता है ड्रेनेज होल को हमें थोड़ा इस तरीके से बंद करना होता है कि पानी ना तो इसके अंदर पूरा रुके और ना ही पूरा तेज़ी से निकल जाए। तो क्या करना होता है बिल्कुल आपको पता है। किसी पुराने गमले के टूटे हुए हिस्सों को लेके मज़ीद उसको तोड़ा मैंने और जो उसके ड्रेनेज होल्स थे उनके ऊपर उसको रख दिया ताकि मेरा पानी ना तो तेज़ी से निकले और ना ही उसके अंदर खड़ा रहे। अब बारी आती है सकुलेंट सॉइल इसके अंदर डालने की। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा बहुत ही प्यारा भाई है हमाद जो लाहौर में रहता है, उसने मुझे सकुलेंट्स की सॉइल मिक्स जो है वो मंगवा कर दी थी और ये बिल्कुल मिक्स है और इसमें मुझे किसी चीज़ को भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें है परलाइट है, कोयला है और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो मैंने तो बेफिक्र होके इस दफ़ा ये सॉइल डाल दी और ये देखिए अपने मैंने सारे पॉट्स को इसके साथ भर लिया। भरने के बाद इसको थोड़ा सा आपने सेट भी करना होता है जो कि हम इसको थोड़ा सा हिला जुला के करेंगे ताकि अगर उसमें कोई हवा की पॉकेट्स रह जाएं तो वो निकल जाएं। तो अब बारी आई जनाब इन टेराकोटा की प्लेट्स की जिनको कि हम कहते हैं कुनाली। तो मैंने बड़े साइज़ की कुनाली तो नहीं ली, एक दरमियाने साइज़ की मैंने कुनाली ले ली है। इसके अंदर भी मैंने पूरी वही सॉइल जो कि आपको नज़र आ रही है सॉइल मिक्स को डाल के और इसको सेट कर देना होता है। ये सॉइल मिक्स इस तरीके का है कि ना तो ये पानी को अपने अंदर खड़ा होने देगा और जो परलाइट है वो पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखेगा और जो कोयला है वो इसको फंगस लगने से बचाएगा। तो सकुलेंट्स को पानी तो इतना चाहिए ही नहीं और इसके अंदर कोई ड्रेनेज होल भी नहीं है। तो यही होगा इसका कमाल कि पानी इतना ही देना है कि जितना वो सकुलेंट्स को हम एक दफ़ा दे सकें और उसके बाद बार बार इनको पानी नहीं देना। और पानी देने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक नोज़ल के साथ देते हैं जो कि इनके लीव्स पे ना लगे ताकि इनके जो लीव्स हैं वो रॉट ना हो जाएं। तो अब बारी आई है इसके ऊपर थोड़ा सा नीट पर लाइट डालने की, क्योंकि नीचे तो हमने सॉइल मिक्स डाल दी तो ऊपर इसको मैं पर लाइट से मैंने इसको भर लिया है ताकि इसके अंदर एक तो ये लाइट वेट भी रहेगा और ये वाटर को होल्ड भी करके रखेगा सिर्फ उतना जितना कि मेरे सकुलेंट्स को ज़रूरत होगी। तो मैंने इनके ऊपर अब देखें पानी का स्प्रे भी कर दिया कि ये भर के पानी ना भी लें लेकिन इतना पानी तो इसके अंदर चला जाए कि ये सॉइल मेरी एलाइव हो जाए। सबसे पहले बारी आई लेथोप की जो कि लिविंग स्टोन भी जिसको कहा जाता है। तो इसके बाद आज मैं इसको पानी दे रही हूँ सिर्फ इसकी सॉइल को। मैंने इसकी रूट्स को भी पानी का स्प्रे कर दिया और अब मैं अपने एक टूल की मदद से इसमें होल करके ये लाइथोप जो है या लीथोप जो भी इसको बोलते हैं लेकिन लिविंग स्टोन होता है, इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया। बस ये सोच लेना है कि अगर मैंने इसको गलती से कभी पानी दे दिया तो मेरा ये प्लांट मर जाएगा। तो मैंने इसको बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहे 2 महीने गुजर जाएं। ये इसको पानी जो है इसका दुश्मन है। तो देखें जी आपके सामने मैंने लाइथोप को इसके अंदर लगा दिया है और अभी मैं थोड़ा सा करीब से भी दिखाऊंगी थोड़े लग जाएं। अब बारी आई है मेरे एक दूसरे प्लांट की। तो चलें इसकी भी रूट्स को मैंने उसी टब में थोड़ा सा धोने के बाद लगा दिया और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अपना परलाइट ताकि वो परलाइट जो है ना सिर्फ ये खूबसूरत रहे और जितना पानी उसको चाहिए वो उसको भी होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना दूसरा भी जो लिविंग स्टोन था उसको भी मैंने इसी तरीके से लगा दिया है। और ये देखें ये दोनों जो हैं इनके मैंने पॉट्स को भर दिया है और अब जो है ये आराम से तीसरे को मैं इसके अंदर लगाने लगी हूँ। लेकिन आपने देखा कि मैंने पूरे प्लांट को पानी में डिप नहीं किया वरना पानी उसके अंदर चला जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले लगाए थे ये मैंने टाइटेनॉप्सिस को भी लगा दिया है क्योंकि इसको भी पानी बहुत कम चाहिए। रूट्स इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, बहुत छोटी छोटी रूट्स हैं, पानी इनको नहीं चाहिए। और जो मेरे पास एक पिछला टाइटेनॉप्सिस था वो ब्लूम भी करता था।
तो देखेंगे कि ये भी अब कैसे ब्लूम करेगा। ये एक मेरे पास सकुलेंट निकला जो कि ऑलरेडी ब्लूम कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का। तो मेरा दिल नहीं किया कि इसको भी मैं कुनाली में बाकी सबके साथ लगाऊं, तो मैंने इसको भी अलग से लगा दिया कि देखते हैं इसके और ब्लूम आते हैं या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक घास फूस जैसी चीज़ है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, तो इसको भी मैंने इसी में लगा दिया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही थोड़ी फरागत मिलेगी तो इसको मैं एक छोटी कुनाली में लगा दूँगी। तो अब बारी आई है मेरे ये सकुलेंट्स को लगाने की, जिनको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था। जो आपके नॉर्मल सकुलेंट्स होते हैं उनको आप एक दफ़ा फुल पानी में डिप करके रख सकते हैं पहली दफ़ा में, ताकि उनकी रूट्स के साथ जो भी कोई बैक्टीरियाज या कोई भी और किसी किस्म की चीज़ लगी हुई हो, कोई बीमारी, कोई जर्म्स, कोई वायरसेस, तो वो धुल जाए और आप अपनी नीट एंड क्लीन सकुलेंट सॉइल में उसको ग्रो कर सकें। तो देखिए इसी तरह एक एक करके मैंने अपनी कुनाली में भी उसी टूल के साथ होल किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी रूट्स तो बहुत ज़्यादा हैं ही नहीं, छोटी छोटी सी रूट्स हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इनको इसी टेराकोटा प्लेट के अंदर इनकी रूट्स को धो के इसमें रखती जा रही हूँ, और मेरा प्यारा सा सकुलेंट्स का जो गार्डन है वो खूबसूरत कलर्स के साथ भरता जा रहा है। और सकुलेंट्स की यही खूबसूरती मुझे और सबको बहुत पसंद है कि बहुत जैसे सर्दी होती है तो ये अपने कलर्स को चेंज करते हैं। कोई अपने आप को रेड कर लेता है, कोई अपने आप को पर्पल कर लेता है और कोई येलो कर लेता है। तो अभी पिछली वाली में भी आपने देखे उस कुनाली में, और ये भी देखें ये किस कदर खूबसूरत एक रेड से कलर का और बहुत ही खूबसूरत शेप का सकुलेंट है। ये रहा दूसरा, गर्मियों में शायद ये ग्रीन हो जाएंगे, हम इनको देखेंगे। मैं इनकी अपडेट्स आपको देती रहूँगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेल का बटन दबा दीजिए ताकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इसके अंदर अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो की अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी, कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि मैंने इसमें क्या गलती की या मैं इसको मज़ीद कैसे अच्छा कर सकती थी, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास भी ये सकुलेंट्स हैं तो वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। इसलिए मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि आप किस किस जगह से, किस किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच करें। अब ये देखें किस कदर खूबसूरत है, लेकिन आपने देखा है कि रूट्स उसकी छोटी ही हैं, तो इसलिए ये कुनाली बेहतर लगती है। अब ये रही एक स्ट्रिंग्स बहुत तरह की होती हैं। आई थिंक कि ये वाटरमेलन स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग्स ऑफ बनानास भी होती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी होती है, स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स भी होती है। पर्ल्स वाली जो होती है उसमें बिल्कुल पर्ल्स की शेप होती है। जो स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे टीयर की शक्ल में होते हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ ये मेलन है, शायद पता नहीं वाटरमेलन है या मेलन है। तो ये अब देखिए ये वो सकुलेंट है जो मैंने आपको दिखाया था कि हम इस तरीके से उसकी ग्रो करके उसकी फैक्ट्री बना सकते हैं। तो एक और लीव टूटा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसके ऊपर रख दिया जाए, तो देखेंगे थोड़े दिनों के बाद कि वो कैसा ग्रो करेगा। आप ये देख रहे होंगे कि कुछ सकुलेंट्स को तो मैंने निकाल के अलग रख दिया है, क्योंकि उनकी रूट्स और उनकी स्टेम्स थोड़ी सी लंबी थी। फिर मैं छत पे गई, अपने पुराने गमले ढूंढे, उनको थोड़ा सा धोया, और उन्हीं में मैंने सकुलेंट सॉइल डाल के इसमें थोड़ी सी जो बड़ी स्टेम वाले, लंबी स्टेम वाले सकुलेंट्स थे तो उनको मैंने उसमें लगा दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि कुनाली में भी देखें इसकी स्टेम कितनी लंबी है, तो मुझे ये नहीं लगा कि शायद वो जो टेराकोटा की प्लेट है वो इसके लिए कोई मुनासिब हो। तो वही किया कि मैंने हाफ गमले को पहले भर लिया और स्टेम को उसके अंदर इंसर्ट करके मैंने बाकी का जो है उसको फिर भर लिया अपनी सकुलेंट सॉइल से। इसका नाम कुछ अयोन, कुछ इस किस्म का नाम होता है। सकुलेंट्स के बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, किसी दिन आपको अलग से भी बताऊंगी, लेकिन अभी तो मैं इसमें सिर्फ लगाती जा रही हूँ। मेरा मकसद ये है कि मेरी थोड़ी मसरूफियत है जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन तक अपनी वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी थी, लेकिन मैंने ये उसी दिन इनको लगा लिया था जिस दिन मैंने आपको अपनी पहली वीडियो दिखाई थी चंद दिन पहले, तो ताकि ये ख़राब ना हो।
तो अब मैं आज आपको इसमें लगाने का तरीका बता रही हूँ और फिर थोड़े दिन के बाद आपको इसकी अपडेट भी दूंगी। देखिए, बातें करते करते मैंने एक और पॉट में अपने दूसरे वाले सकुलेंट्स भी लगा लिए थे और एक ये थोड़ा प्याला सा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने जो थोड़े पतले सकुलेंट्स थे उनको मैंने 2-3 इसमें लगा दिए। अब ये भी एक 2.5 इंच का पॉट मेरे पास है और इसकी रूट्स और इसकी स्टेम थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसको भी मैंने फिर इस छोटे पॉट में लगाया। और ख़ूबसूरतियाँ तो खैर जी उनकी साथ साथ ही हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे। ये देखें किस कदर प्यारा है। कहीं पे कोई रोज़ लग रहा होता है और कहीं पे कोई मेलन लग रहा होता है और कहीं पे कोई पता नहीं क्या क्या कुछ लग रहा होता है। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत है ये अल्लाह ताला की एक तख्लीक। बहुत ही प्यारे हैं ये प्लांट्स और मज़ा तो मुझे ये आता है कि इस्लामाबाद की आबो हवा में ये चल जाते हैं, ये क्लाइमेटाइज हुए होते हैं। वैसे तो ये मेरे पास अभी कोयटा से आए हैं, लेकिन बड़ा ही अफसोस है कि लाहौर में मेरे साथी इसको बड़ी अच्छी तरीके से लगाते हैं, लेकिन वो गर्मी में सरवाइव नहीं करते। तो ये आखिरी मरहला रह गया। जब हम सकुलेंट्स को हमने लगा लिया तो आपने देखा कहीं मेरे हाथ लगे, कहीं पे कुछ हुआ, उनको कोई सॉइल लगी तो उन पर उनकी डस्ट और मिट्टी पड़ जाती है। तो मैंने एक सॉफ्ट सा ब्रश रखा हुआ है। सकुलेंट्स को लगाने के बाद इस सॉफ्ट से ब्रश से मैं उनकी पत्तियों को साफ़ कर देती हूँ ताकि वो उनकी खूबसूरती भी बरकरार रहे और वो ज़रा अच्छा भी महसूस करें। तो लें जी, सब सकुलेंट्स जो हैं अब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनका फ़ोटो सेशन होगा ताकि मैं इनकी तस्वीरें भी आपको दिखा सकूं। ये मेरे वही छोटे से 5 छोटे से पॉट। अब बारी एक और आई ना, इनको पानी भी तो देना है। मैंने तो आपको याद होगा इनकी सॉइल में जो लिविंग स्टोन्स से उनको तो पानी ज़रूर दिया था, इसमें तो नहीं डाला था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने एक नोज़ल ले लेनी है, उसके थ्रू आपने इसको मुख्तलिफ इसकी सॉइल में वाटरिंग करनी है। ख्याल रहे कि इसके पत्तों को पानी ना छुए, वरना इनके पत्ते सकुलेंट्स रॉट होने का ख़तरा है। तो चलिए जी, आज आपको सकुलेंट्स लगाना, उनकी सॉइल मिक्स डालना, उनको पानी देना, उनको साफ़ करना सिखा दिया। तो अब आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल का बटन दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट्स दे दें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या देखना है। वैसे मेरे पास एक सरप्राइज़ है, मेरे एयर प्लांट्स आ चुके हैं। तो अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को देखते रहा कीजिए। आपके पास अगली वीडियो भी जल्द ही आएगी। बिल्कुल सही सुना है आपने, एयर प्लांट्स जिनको कि हम हवा में लगाएंगे, ना उनको पानी देना होता है, ना उनके अंदर सॉइल डालनी होती है। बहुत ही खूबसूरत कलर के वो होते हैं। तो सकुलेंट्स के बाद याद रखिए मेरी अगली वीडियो की बारी है जनाब एयर प्लांट्स की। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।